Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also follow us on our Facebook page, Instagram page and join us on our Telegram page. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लाइंस के बारे में। होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। तो आज हमने पढ़ना है लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में। इसमें मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, एग्जाम के रिलेटेड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो हमने डिस्कस ना किया हो और आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया हो। तो लास्ट में हमने देखा था किसी भी पॉइंट को अगर आपको पिन पॉइंट करना है, मतलब किसी भी लोकेशन को आपको मैप में सपोज यहाँ पर पिन पॉइंट करना है, ये लोकेशन कौन सी है, तो हमें यूज होता है उसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का। इनकी कोऑर्डिनेट की मदद से हम उसकी लोकेशन को बता सकते हैं। तो आज देखेंगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए, ये लाइंस जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे हमारे पास साउथ पोल है, तो ये आपको ये रेड लाइन दिख रही होगी, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। और आप इसी तरीके से जो है बहुत सी लाइनें देख रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जो है लाइंस है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस है। तो आप देखेंगे लाइंस ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है इसे कहा जाता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होती है ये कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करती है? हमने पढ़ा लैटिट्यूड में कि वो ईस्ट से लेकर जो है वेस्ट डायरेक्शन चलती है, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये नॉर्थ से लेकर जो होगा वो साउथ डायरेक्शन में चलेगी। तो इसकी डायरेक्शन जो है आप उम्मीद है कि याद रखेंगे कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को फॉलो करेगी। देखिए, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है अनलाइक द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड डू नॉट हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हमने लैटिट्यूड लाइंस में पढ़ा था कि उनके आपस में जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, हमने कुछ 110 किलोमीटर के बीच पढ़ा था कि इतना जो है उनके बीच में डिस्टेंस होता है, और हर लाइन के बीच में आपस में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं होता है, इनका डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है। तो देखेंगे लाइंस जो है ऑफ लॉन्गिट्यूड अनलाइक द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड डू नॉट हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इनका डिस्टेंस जो होता है वो सेम नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइम मेरिडियन क्या होता है। हमने ऊपर पढ़ा जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होता है उसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, लेकिन एक टर्म आती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। देखिए, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होता है वो मेजर करता है डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो प्राइम मेरिडियन लिखा है, तो इसके यहाँ पर जो होगा वो ईस्ट होगा और यहाँ पर जो होगा वो वेस्ट होगा। इनके बीच का जो है वो डिस्टेंस जो है वो मेजर करता है। तो अगर हम कहें जो 0 डिग्री लाइन होती है लॉन्गिट्यूड की, उसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या? 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होती है उसे क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। लैटिट्यूड में हम पढ़े थे 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड वो इक्वेटर कहलाता है, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो देखिए, लाइंस जो होती है लॉन्गिट्यूड की वो इंटरसेप्ट करती है एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यहाँ पर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो है वो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होगी वो इंटरसेप्ट करेगी। ठीक है, इसका ये वाला व्यू अगर मैं दिखाता आपको तो आप देखते हैं कि ये कैसे इंटरसेप्ट जो है आपस में बना रही है। ठीक है, कुछ दूरी पे जो होगी एक ही पॉइंट पे बाद में जाके कंसंट्रेट जो है वो पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पर देखो, लाइंस जो होती है ऑफ लॉन्गिट्यूड की क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल। तो इक्वेटर को राइट एंगल से क्रॉस करेगी, ये इक्वेटर है तो इनके बीच का जो एंगल होगा तो ये जो होगा 90 डिग्री होगा। कोई भी लाइन उठा कर देखे ये भी 90 डिग्री होगा, तो इनके बीच का जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी? वो 90 डिग्री जो होगा वो एंगल होगा। तो याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है आर इक्वल इन लेंथ। इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? वो इक्वल होती है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर हाफ्स ऑफ द ग्रेट सर्कल। हमने इक्वेटर में एक चीज पढ़ी थी कि जो इक्वेटर होता है वो जो सर्कल बनाता है, यहाँ पर सर्कल बना दिया, यहाँ पर सर्कल बना दिया। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो वो सर्कल जो है वो छोटा होती जाता है। तो वो सर्कल छोटा होता है और इक्वेटर पे जो है वो सबसे बड़ा सर्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइंस होगी जो लॉन्गिट्यूड की, वो उनकी लेंथ जो होगी वो इक्वल रहेगी, इनकी लेंथ जो होगी वो चेंज नहीं होगी।
तो जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये सारी एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछी जाती है। पहली बात कि 0 डिग्री लाइन जो होती है लॉन्गिट्यूड की, उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और इसी को हम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच भी कहते हैं। ग्रीनविच क्यों कहते हैं? अभी हम देखेंगे कि मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच क्या होता है? इसमें हम थोड़ी-सी जो है आगे बात करेंगे, ठीक है? फिर प्राइम मेरिडियन और मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जो है वो पास करता है ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ पर है? इंग्लैंड में है और ये वहाँ से पास करता है। आप देखिए, जो टू द ईस्ट द अर्थ इज डिवाइडेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ईस्ट में जो है, सपोज ये वाला पोर्शन जो है वो ईस्ट का पोर्शन है, तो यहाँ पर जो अर्थ डिवाइड हो गई है 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट, साथ में ईस्ट रहेगा। और वेस्ट में जो होगा 0 डिग्री से लेकर जो है ये वाला पोर्शन, अगर हम वेस्ट देखें तो 0 डिग्री से लेकर जो है 180 डिग्री तक वेस्ट में जो है वो अर्थ डिवाइड हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है एक और टर्म जो है वो आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनविच, ये सॉरी प्राइम मेरिडियन। देखिए, एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन द ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में है, आप देखेंगे ये ग्रीनविच में जो है एक ब्रास की जो है स्ट्रिप लगाई गई है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होगी। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होगा? ये प्राइम मेरिडियन पे होगी। तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है एक साइड होगा, ये सपोज वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये जो होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो आपने देखा, ये जो ब्रास की स्ट्रिप है ग्रीनविच में, इंग्लैंड में, ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और ये सेपरेट करती है ईस्टर्न और द वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। और यहीं पर आप एक और बात भी नोट करेंगे कि आपने सुना होगा जीएमटी, ठीक है, जो यूरोप में टाइम फॉलो करता है, इंग्लैंड में फॉलो करता है। तो इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और यहाँ पर जीएमटी है। तो जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5.5 घंटे का फर्क है। कितने का है? 5:30 का है। ठीक है, ये देखेंगे 5:30, 5.5 घंटे का जो है यहाँ पर जो है वो इनके टाइम में जो है वो फ़र्क रहता है। तो आप इसी को थोड़ा-सा देख लीजिए। 24 आवर क्लॉक जो है वो डिस्प्ले की गई है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम जीएमटी कहते हैं। तो जीएमटी की पहले फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ग्रीनविच मीन टाइम है, अपॉन विच द इंटरनेशनल टाइम ज़ोन सिस्टम इज़ बेस्ड। और इस पे जो है इंटरनेशनल टाइम ज़ोन जो है वो सिस्टम जो है वो बेस है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में कहीं पूछा जाता है कि इंटरनेशनल टाइम ज़ोन सिस्टम जो है वो किस पे बेस है, तो इसका आंसर जो है आप सही से दे सकेंगे। ठीक है, तो 1767 में जो है नेविगेटर्स जो थे, इन्होंने बनाई थी। तो इसमें जो है इंटरनेशनल टाइम ज़ोन जो है इस पे बेस आप देख सकते हैं, ये क्लॉक जो है। तो यहाँ पर जो टाइम ज़ोन होगा वो पूरे 24 आवर्स का जो है वो टाइम ज़ोन होगा, तो 12 आवर्स का जो होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म भी आती है, वो टर्म है हमारे पास आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्या होता है, किससे रिलेटेड है? तो ये भी है, इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये भी लॉन्गिट्यूड की ही लाइन है, लोकेटेड एट अबाउट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि आइडियल जो है इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड लोकेटेड एट अबाउट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। और ये क्या सेपरेट करती है? डिमार्केट करती है वन कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट। तो वन कैलेंडर डे, एक कैलेंडर डे को दूसरे से जो है वो डिमार्केट करती है इंटरनेशनल डेट लाइन, और उसका नाम ही क्या है? क्या? डेट लाइन। तो कैलेंडर को डिमार्केट करती है। कहीं एमसीक्यू में पूछा जाए तो उम्मीद है कि आप इसे सही से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम रिवीजन कर देते हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी है। पहली बात, प्राइम मेरिडियन जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा। 0 डिग्री जो है वो लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। प्राइम मेरिडियन जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसके लिए? फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट अराउंड द अर्थ। प्राइम मेरिडियन जो होगा वो आर्बिट्रेरी होगा, डेट इज एनी लॉन्गिट्यूड मेरिडियन लाइन कुड हैव बीन चूजन। ठीक है, किसी को भी हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि हमने देख ग्रीनविच की तो बात की, तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट थे चेस्टर आर्थर। एट एन इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, इन्होंने विद रिप्रेजेंटेटिव जिसमें 25 कंट्रीज के थे, तो इन्होंने एग्री किया था टू पिक अप अ सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन, कि हम एक सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो करेंगे। तो उसी में जो है, इन्होंने चूज किया था लॉन्गिट्यूड को, यानी कि मेरिडियन को 5:30 डिग्री ईस्ट और 5:30 डिग्री वेस्ट। 5:30 डिग्री ईस्ट और 5:30 डिग्री वेस्ट, 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 5:30 डिग्
पासिंग थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच। जो मैंने आपको पहले अभी दिखा दिया था वो स्ट्रिप्स, वही वाला कि वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है, इंग्लैंड में है, और ये तभी से जो है ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन जो है बिकम द ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इन 1884। तो यहीं पर याद रखेंगे कि ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन जो है वो ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बना है। कब बना है? 1884 में। दो बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ग्रीनविच जो है मीन टाइम मेरिडियन जो है ये ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना है। ठीक है, कब बना है? 1884 में बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्राइम मेरिडियन आल्सो हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसमें भी मदद करता है। अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के टाइप से आ गया, 3 से 4 स्टेटमेंट दे दी कि प्राइम मेरिडियन किस-किस में हेल्प करता है, तो ये आल्सो हेल्प इन एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर हम देखेंगे अर्थ्स लॉन्गिट्यूड मेजर 360 डिग्री, जिसमें 0 से 180 डिग्री जो है रहता है, और फिर 180 से 0 डिग्री नेक्स्ट जो कि पूरा 360 कंप्लीट करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। तो प्राइम मेरिडियन जो होगा वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, हाफ वे पे होगा। 180 डिग्री मेरिडियन लॉन्गिट्यूड लाइन जो है उसे हम कॉमनली कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि आइडियल। तो यहाँ पे याद रखेंगे व्हेन पासिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन यू ईदर ऐड अ डे व्हेन गोइंग वेस्ट और सब्ट्रैक्ट अ डे व्हेन गोइंग ईस्ट। तो या तो आप जो है एक डे सब्ट्रैक्ट करेंगे या जो है वो उसे जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है, जब आप वेस्ट से जो है वो ईस्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप हम कंक्लूड करेंगे चीजों को कि प्राइम मेरिडियन हमने देखा, प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये क्या काम करती है। ये हमारी जो अर्थ होती है, ये सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। किन किन पार्ट में करेगी डिवाइड? एक हमारे पास ईस्टर्न पार्ट होगा, एक हमारे वेस्टर्न पार्ट होगा। जैसे कि हमारा लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था इक्वेटर उसे नॉर्दर्न पार्ट में जो है और सदर्न पार्ट में जो है वो डिवाइड करती थी। इसी तरीके से हमारा प्राइम मेरिडियन जो होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन जो होगी, वो डिवाइड करेगी अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन होगा, ये डिवाइड करेगी लाइन ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, जैसे कि इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो देखिए जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा इज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन के, वो ईस्ट में होगा, एंड द वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ कंट्रीज, कुछ है कंटिनेंट्स, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड मोस्ट ऑफ द अफ्रीका आर द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। याद रखेंगे कौन कौन सी कंटिनेंट है, एशिया हमारा, ऑस्ट्रेलिया एंड द मोस्ट ऑफ द अफ्रीका आर द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देखिए प्राइम मेरिडियन के साथ जो है वो ईस्ट या वेस्ट ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर है तो ये वेस्ट में होगा प्राइम मेरिडियन के, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन के कहाँ पर होगा? ईस्ट में होगा। यहाँ पर ऊपर भी आप याद रखेंगे ऐसे ही, ऊपर भी आप ऐसे ही याद रखेंगे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो होगा वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में होगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन याद रखेंगे तो उसके जो होगा वेस्ट में होगा। तो ये जो है आप ट्रिक याद रख लेना। फिर हम बात करेंगे अमेरिका, में अमेरिकन आते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आइसल्स आता है, और कुछ कंट्रीज आती है, कुछ में जो है अफ्रीका का भी कुछ पार्ट आता है जो कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल जो टाइम है, तो प्राइम मेरिडियन जो है इसे भी सेट करता है। प्राइम मेरिडियन आल्सो सेट द यूनिवर्सल जो है कोऑर्डिनेटेड टाइम को भी सेट करता है। तो यूटीसी जो है वो चेंज नहीं होता है फॉर डे लाइट सेविंग। यूटीसी जो है इज अ स्टैंडर्ड टाइम वर्ल्ड वाइड, नॉट अ टाइम जोन। इस बात को याद रखेंगे, जो यूटीसी है वो स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम है, ठीक है, बट ये टाइम जोन नहीं है। 1972 में पहले जो हमारे पास जीएमटी था, उसे जो है 1972 से पहले जो है जो है वो स्टैंडर्ड ये टाइम जोन माना गया था। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको अभी अगली स्लाइड में। तो यहाँ पर जो अभी टोटल हमारे पास टाइम जोन होते हैं वो 24 जो है वो टाइम जोन है पूरी दुनिया में। ऑल कंट्रीज एंड रीजन जो है वो मेजर करते हैं टाइम जोन अकॉर्डिंग टू द यूटीसी। तो अगर ऑप्शन आता है कि हर कोई कंट्री जो है तो कोई भी कंट्री जो है वो मेजर करती है टाइम जोन, तो किसके अकॉर्डिंग में वो करेगी? वो जो है वो यूटीसी के अकॉर्डिंग में करेगी। जीएमटी को हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है, और यूटीसी जो है वो टाइम जोन होगा, ठीक है, ये मेजर क्या करेगा?
मेजर क्या करेगा टाइम ज़ोन अकॉर्डिंग टू द यूटीसी। तो कंट्री जो है वो यूटीसी के अकॉर्डिंग में टाइम ज़ोन को मेजर करेगी। यहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर कर देंगे ताकि आपको जीएमटी और यूटीसी में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल। तो ये है रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट द ग्रीनविच लंदन में, जहाँ पर हमने जो है ये ग्रीनविच जो है मेरिडियन डाला हुआ है 0 डिग्री पे। देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये क्या चीज़ है? ये टाइम ज़ोन है, याद रखेंगे। ये टाइम ज़ोन है। 1972 से पहले जो जीएमटी था ये टाइम का स्टैंडर्ड माना जाता था, 1972 से पहले। तो आफ्टर द 1972 जो है ये एक टाइम ज़ोन बन गया है। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये एक टाइम ज़ोन है। इससे पहले ये टाइम का स्टैंडर्ड था। इट शेयर द सेम करंट टाइम विद द यूटीसी, याद रख लेंगे। So the time zone is presently in using the standard time in use during the standard time। जगह कहाँ-कहाँ होगा? ये हमारे पास यूरोप में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका में जो है ये स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं अभी प्रेज़ेंट में। यूटीसी जो है ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, इज़ नॉट अ टाइम ज़ोन। ये टाइम ज़ोन नहीं है। ग्रीनविच जो है वो टाइम ज़ोन है, जीएमटी टाइम ज़ोन है, यूटीसी टाइम ज़ोन नहीं है। इट इज़ अ टाइम स्टैंडर्ड। ये क्या है? टाइम का स्टैंडर्ड है। दैट इज बेसिस फॉर द सिविल टाइम एंड टाइम जोन वर्ल्ड वाइड। जो कि टाइम का स्टैंडर्ड है, जो किसके लिए यूज होता है? सिविल टाइम के लिए भी और टाइम जोन के लिए भी यूज होता है। देखिए, ये जो है टाइम जोन नहीं है, लेकिन किस चीज के लिए यूज होता है? टाइम जोन के लिए यूज होता है। इसको यहाँ पर कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल डे लाइट टाइम है, वहां पर यूटीसी का यूज है। ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम जो होगा वो यूटीसी है। तो आप देखेंगे यूटीसी प्लस 10 आवर्स एंड 10.30 लिख दीजिए और 9.30 जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये जो कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पर होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। तो लास्ट वीडियो में तो हमने जो है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है? तो इसमें लैटीट्यूड हमने इसको डिफाइन किया था, लॉन्गिट्यूड को भी डिफाइन किया था, अच्छे से जो है वो कंप्लीट किया था। होपफुली जो है आज मैंने कुछ जो है पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए, डिटेल में तो नहीं पढ़ा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं उन चीज़ों को जो है डिस्कस करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है ना भूलिए। कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है फीडबैक जो है वो दीजिए। किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन होगी वो भी आप जो है बताएँगे। टेलीग्राम, बाकी जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो मैंने आपको लिए अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से जो है उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।